अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है मुझे आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब ये क्लास है हमारी फ्राइडे वाली, सही है। तो अब क्योंकि हम दो पोइट्रीज कर चुके हैं और पहला चैप्टर हमने कर लिया, अब आ रहा है आपके पास नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 12। चैप्टर का नाम है बर्कनहेड ड्रिल। चैप्टर का नाम है बर्कनहेड ड्रिल। चैप्टर का क्या नाम है? बर्कनहेड ड्रिल। अब ये चैप्टर जो है आपके कोर्स का अगला चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, सही है। मैं आज हम इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बिगनिंग जो है वो कर देंगे। सैटरडे की क्लास में हम इस चैप्टर को, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं वाइंड अप कर दूं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अल्लाह मारे के आगे देखें, सही है भाई। ये चैप्टर लिया गया है अशोक रीडर्स की बुक 3 से। अशोक रीडर्स की बुक अशोक रीडर बुक 3 से ये चैप्टर लिया गया है। ये चैप्टर जो है आप कह लें कि ये स्टोरी है। इट इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ heroism heroism and heroism and sacrifice of British soldiers। सही है भाई। ये स्टोरी जो है वो एक ट्रू स्टोरी है, किसकी? हीरोइज्म की और सैक्रिफाइस की, जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने दिया था। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, सही है। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अशोक रीडर बुक 3 से ये चैप्टर लिया गया है। स्टोरी एक सच्चा वाकया जो हुआ था पास्ट में, हीरोइज्म और सैक्रिफाइस जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने दिया था, ये उसके ऊपर बेस करता है स्टोरी। सही है भाई। कुछ फिगर्स आपको याद करने पड़ेंगे मेरे साथ कि बर्कनहेड क्या था। बर्कनहेड क्या था? नेम ऑफ अ ट्रूप शिप। नेम ऑफ अ ट्रूप शिप। ट्रूप शिप क्या होता है? अ शिप यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स। अ शिप यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स, उसको क्या कहते हैं? ट्रूप शिप कहते हैं। जो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला या ले जाने वाला जो शिप होता है वो ट्रूप शिप कहलाता है। और इस ट्रूप शिप का नाम क्या था? बर्कनेट। सही है भाई। ये कहाँ का शिप था? एक बात याद रखें, ये इंग्लैंड का शिप था। नेम ऑफ इंग्लैंड ट्रूप शिप, अ शिप जो था, ये बेसिकली एक ऐसा शिप था जो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करा जाता था। सही है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक आ गई बात। ये वाकया कब का है? 25
1851 वाकया कब का है? 25 फरवरी 1851 का ये वाकया है। सही है, इतना हो गया क्लियर। 25 फरवरी 1851 का ये वाकया है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। सही है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, कोई इसके अंदर जो है वो झूठ नहीं। ये बर्कनेट एक क्रूप शिप था जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा था, जो कि अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा था। इसकी डेस्टिनेशन क्या थी? ये ट्रूप शिप था। बर्कनहेड was carrying taking British soldiers and their families to Cape Town, South Africa। सही है भाई। तो बर्कनेट जो था वो एक इंग्लिश ट्रूप शिप था जो क्या लेके जा रहा था? ब्रिटिश सोल्जर्स एंड उनकी फैमिलीज को लेकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? केप टाउन जा रहा था। केप टाउन कहाँ पे है भाई? साउथ अफ्रीका। केप टाउन कहाँ है? केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका। सही है भाई। कब लेकर जा रहा था? 25 फरवरी 1851 को ये शिप जो था वो लेकर जा रहा था। अब तक की बातें समझ आ रही होंगी। तो अब आप पूछेंगे ओके सर, ये ब्रिटिश से साउथ अफ्रीका जा रहा था और जो भी इसके साथ वाकया वो एक अनफॉर्चुनेट कहानी होगी जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। मोर ओवर जो चीजें समझ नहीं है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स थे। ये आपको कुछ नंबर याद रखें। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो थे वो कितने थे? 630 पीपल। सही है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोग थे टोटल? 630 पीपल थे इन टोटल, यानी कि शिप का क्रू भी इसी में मौजूद है, सोल्जर्स और उनकी फैमिली भी। अब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आएगा जिसमें से विमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे कितने थे? 170। औरतें और बच्चे कितने थे? औरतें और बच्चे कितने थे? 170। women and children were only 170 women and children were there out of 630। यानी कि अगर आप 630 में से 170 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना फिगर बचेगा? कुछ 460 आई गेस। तो इतना फिगर बचेगा। सही है। 170 वर विमेन एंड चिल्ड्रन। बाकी का जो सारे थे वो कौन थे? वो सारे मर्द हजरात थे जो के सोल्जर्स, उनके कमांडर्स या जो शिप का क्रू था वो उसके अंदर मौजूद था। सही है, इतना क्लियर हो गया। सही है। अगली चीज ये, अब हुआ क्या? ऐसा क्या वाकया हुआ कि ये शिप जो था वो हमारी स्टोरी की हाईलाइट बन गया? ये चीजें जो है वो जानने वाली हैं। चैप्टर जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके अंदर रीडिंग मटेरियल है जो कि देखें, क्वेश्चन के स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। अब उस सिनेरियो के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज देखनी है या हमें एक चीज इवेल्युएट करनी है, और वो चीज बनती है कि स्टोरी हुई क्या। अब क्लास में नहीं है तो वरना मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ क्लास में पूरा। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बना सकता तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगा, कुछ क्या कहते हैं, शेप ड्रॉ करके। तो जरा सामने देखिएगा।
सही है भाई। ये जो रेड पॉइंट मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या है भाई? जो रेड पॉइंट मैंने आपके सामने बना दिया, ये है इंग्लैंड। और ये शिप कहाँ जा रहा था? साउथ अफ्रीका जा रहा था, यानी कि केप टाउन। सही है भाई। कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका जा रहा था। एंड ये जो पॉइंट है, ये क्या था? 64 किलोमीटर। समझ आ गया? अब आप देख रहे हो तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर, कि ये शिप कहाँ से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड से जा रहा था साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका पहुंचने में अभी कितना टाइम था? 64 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका पहुंचने में अभी कितना टाइम था? 64 किलोमीटर। और 64 किलोमीटर पे इसके साथ क्या होता है? एक वाकया होता है। और वो वाकया जो भी हुआ, वो है हमारी स्टोरी का हाईलाइट। साउथ अफ्रीका पहुंचने में अभी कितना टाइम था, यानी कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका पहुंचने में कितना टाइम था, क्योंकि ये कितने डिस्टेंस पे था साउथ अफ्रीका से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एमसीक्यू में बातें पूछ ली जाती हैं। सही है भाई। 64 किलोमीटर था अंडर वाटर रॉक, बहुत बड़ी एक चट्टान, जो कि क्या थी? अनडिस्कवर्ड। जो कि उस टाइम तक क्या थी? अनडिस्कवर्ड। 64 किलोमीटर दूर क्या था? एक अंडर वाटर रॉक था, जो कि उस टाइम तक क्या था? अनडिस्कवर्ड। किसी को पता नहीं था कि ये चट्टान जो है वो इधर है, क्योंकि अगर किसी को पता होता तो जाहिर सी बात है उसको हटा दिया जाता, या शिप का डेस्टिन रूट चेंज करा जाता। लेकिन किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था, और ये टोटली क्या थी? अनडिस्कवर्ड। आवाज आ रही होगी? सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो लेके चलूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इमेजिन करें, ये शिप जो था वो चलना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस टाइम टाइम क्या हो रहा था? रात के इट वॉज 2 AM। इट वॉज 2 in the morning। रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। समझ आ रहा है? रात के 2 बज रहे थे, यानी कि शिप पे आधे से ज्यादा लोग जो थे वो सो रहे थे। शिप पे आधे से ज्यादा लोग जो थे वो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है या क्या हो जाएगा अभी। रात के 2 बज रहे। ये शिप पहुंचता है, और ये शिप हिट करता है किससे? उस अंडर वाटर रॉक से। जैसे ये शिप पहुंचता है, ये शिप क्या करता है? उस अंडर वाटर रॉक से हिट करता है। देखें, एक तो होता है बिल्कुल फ्रंट से हिट करना। अब अगर आप माइंड में इमेजिन करें, तो एक होता है बिल्कुल फ्रंट साइड से हिट करना। सही है। लेकिन ये फ्रंट साइड से हिट नहीं करा। सही है। अब अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट हो गई? नहीं।
नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा। लेकिन अगर जो ये मैंने सेकंड एरो ड्रॉ करा है ना, जिसको मैं ये इस टाइम जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, तो ये समझो इसका फ्रंट पोर्शन है जहाँ पे एरो बना हुआ है, सही है। और इस एरो का एक लेफ्ट है और एक राइट है, सही है। एरो वाली साइड से टकराएगा तो बिल्कुल फ्रंट है, एरो के इधर से टकराएगा तो राइट से, एरो के उधर से टकराएगा तो लेफ्ट से। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। तो इस शिप ने उस रॉक को फ्रंट से हिट नहीं करा, इसने साइड से हिट करा, सही है। समझ आए? एज द शिप हिट द रॉक, सही है। जैसे ही शिप ने रॉक को हिट करा साइड से, इट वेंट बैकवर्ड। जैसे ही शिप ने उसको हिट करा वैसे ही वो क्या हो गया, शिप पीछे की तरफ हुआ, सही है। जैसे ही शिप ने समझो स्ट्राइक करा, जैसे ही शिप ने हिट करा स्ट्राइक करा रॉक को, वो पीछे की तरफ हुआ, सही है। और अभी लोग शिप के बोर्ड पे जो थे वो घबरा गए, परेशान हो गए, इधर उधर देखने लग गए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी वो इसी टेंशन के अंदर थे, परेशानी के अंदर थे कि हुआ क्या है, डिस्कवर करें, पता लगाएं कि हुआ क्या है। इसी दौरान क्या होता है, द शिप स्ट्राइक द रॉक अगेन एंड ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। शिप जो है वो दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है, फ्रंट पार्ट एंड फ्रंट एंड बैक पार्ट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब आप समझ, अगर 100% का एरिया है शिप का, 100% का एरिया है, तो फ्रंट पार्ट के पास जो था वो 30-40% था और बैक पार्ट पे 50-60% था, सही है। यानी कि फ्रंट पार्ट छोटा था, मतलब टूटा जहां से, तो फ्रंट पार्ट छोटा टूटा था और बैक पार्ट जो था वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा था उससे, सही है। होपफुली मैं क्लियर हो रहा हूँ। अब जैसे ही ये हिट होता है, जैसे ही ये हिट होता है उसके बाद, जैसे ही ये हिट होता है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग हो जाता है। फ्रंट पार्ट सून सैंक इनटू द वाटर, फ्रंट पार्ट एकदम से पानी में चला जाता है, while the back part was still somehow floating। फ्रंट पार्ट जो है वो एकदम डूब जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो अभी भी फ्लोट कर रहा है। द पीपल ऑन द फ्रंट पार्ट however managed to come at the बैक पार्ट। फ्रंट पे जो लोग थे, थोड़े से लोग थे, उन्होंने भी समाव बैक पार्ट पे आना मैनेज कर लिया था और वो बैक पार्ट पर आ गए थे, सही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? उम्मीद है मुझे हो रहा होगा, अच्छे बच्चों को समझ आ रहा होगा सारी चीजें। अब बैक पार्ट फ्लोट कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है ब्लैक पार्ट को इतनी देर तक फ्लोट थोड़ी करेगा, बैक पार्ट को इतनी देर तक फ्लोट थोड़ी करेगा। क्यों भाई? क्योंकि अब वो बैक पार्ट वो सस्टेन थोड़ी करेगा उस चीज को उस तरीके से जैसे फ्रंट पार्ट कर सकता था, सही है। अब यहाँ पर जो आपको चीजें समझनी है, यहाँ पर जो चीज समझ नहीं है कि लोग जो थे वो बैक पार्ट पे मूव करके आ गए थे और शेप अभी फ्लोट कर रहा था। अब सबको नजर आ गया, सारे लोग, हर कोई अपनी जान बचा रहा है, सही है। हर कोई अपनी जान बचाने के उसमें है, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। जब अपनी जान पे आती है तो कोई किसी और को, मतलब कोई और नजर नहीं आता, तो सिर्फ अपने ही अपनी 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 जिंदगी जो है वो नजर आती है।
तो अब देखें, पीपल स्टार्टेड टू पैनिक, पैनिक में हो गया क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। एवरीबडी वॉज रनिंग here and there to save their life, इधर उधर भाग रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए। सही है, इधर उधर भाग रहे हैं लोग, अपनी जान बचाना चाहते हैं, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। लेकिन द कमांडर ऑफ द ट्रूप गैदर हिज men and gave the order of the day, कमांडर अपने सारे सोल्जर्स को जमा करते हैं और उनको एक ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे क्या था, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, याद रखिएगा ये वो पहला टाइम था जब से ऑर्डर में शुरू हुआ कि औरतें और बच्चे पहले। ऑर्डर ऑफ द डे क्या था, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, सबसे पहले किसको बचाया जाएगा, औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा। याद रखिएगा ये बात, औरतें और बच्चे सबसे पहले बचाए जाएंगे, ये ऑर्डर दिया गया। अब उसमें मोस्ट सोल्जर्स जो थे वो क्या थे, इनएक्सपीरियंस। अब इनएक्सपीरियंस क्यों थे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आर्मी ज्वाइन करी थी। दे ज्वाइन द आर्मी रिसेंटली, उन्होंने रिसेंटली आर्मी ज्वाइन करी थी, उनको ज्वाइन करे हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अब जब रिसेंट उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी तो इसका मतलब क्या, वो नए सोल्जर्स थे, यंग सोल्जर्स थे, और उनको पता नहीं था कि किस तरीके से सिचुएशन से कोप अप करा जाएगा, किस तरीके से हम इस सिचुएशन से फाइट जो है वो करेंगे। सोल्जर जो थे वो इनएक्सपीरियंस, तो उनको पता नहीं था कि हम किस तरीके से कोप अप करेंगे सिचुएशन के साथ। सही है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन फिर भी जो कमांडर का ऑर्डर था उसको फॉलो करा गया, सारे लोगों ने उस बात को माना और सारे लोग उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते रहे। सही है। अब जब शिप निकलता है तो शिप पर क्या होती है, लाइफ बोट्स। सही है, शिप पे भी थी, लेकिन क्योंकि शिप दो पार्ट्स में टूट गया था तो मोस्ट लाइफ बोट्स वर डैमेज्ड। ज्यादातर लाइफ बोट जो थी वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी, इस हालत में नहीं थी कि उनको यूज करा जा सके। डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी, इस हालत में नहीं थी कि उनको अब यूज करा जा सके, बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। सही है। ओनली देयर वर 3 लाइफ बोट्स which could be जो यूजफुल कंडीशन में थी। सही है, 3 लाइफ बोट्स थी जो बचाई जा सकती थी या जिनको यूज करा जा सकता था। ईच लाइफ बोट की कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी, 60 पैसेंजर्स। एक उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 60 पैसेंजर्स की। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 180 पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। 180 पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। अब वो 180 कौन होंगे, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। अब सोल्जर ट्रेन किस लिए होते हैं, अपनी जान देने के लिए। सोल्जर ट्रेन किस लिए होते हैं, अपनी जान देने के लिए। उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपनी जान देनी है, किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी जान कुर्बान करनी है अपने मुल्क के लिए। इधर उनको किसके लिए देनी थी, फैमिलीज के लिए। तो कमांडर का ऑर्डर फॉलो करा गया। ऑर्डर क्या था, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। तीनों लाइफ बोट्स नीचे उतारी गई और उनके अंदर ये 170, क्योंकि औरतें और बच्चे कितने थे, 170, उनको भरा गया। अब बाकी 10 कौन होंगे या चैप्टर में आगे क्या होता है वो सारी बातें होंगी अगली क्लास में, या भी हो सकता है स्टार्ट कर दूं। पहले ये चीजें जो है वो आप कॉपी करना स्टार्ट करें। पहले मैं 2 से 3 मिनट ये चीज डिस्प्ले कर रहा हूँ।
ताकि जिसको कॉपी करना है वो करता रहे। कॉपी करें, फिर मैं अगला पार्ट डिस्प्ले करता हूँ। हाँ भाई शेन सर। सबसे हमारा बच्चे कॉमर्स है। अच्छा बच्चों, ये वाला पार्ट कर लिया होगा। अब मैं नीचे वाला पार्ट जो वो विजिबल कर रहा हूँ, अब जरा उसको देख लो। फटाफट कॉपी करो। कर लिया बच्चों? कर लिया होगा आप लोगों ने। सही है, यहाँ तक रैप अप कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन डन हो गया इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करेंगे कब? अगले हफ्ते, जब हमारी क्लास होगी, यानी कि सैटरडे को जब हमारी क्लास होगी। सही है भाई। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।